हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन होता क्या है, एक बार पहले मैं इसको आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ। ठीक है, ये साइक्लोन इस तरह का होता है कि ये जो है एयर जो रोटेट होती रहती है। ठीक है, वो एयर रोटेट होती है, बीच के अंदर इसके लो प्रेशर होता है, बिल्कुल जीरो प्रेशर, जबकि साइड के अंदर काफ़ी हाई प्रेशर होता है। ठीक है, ये हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे जो विंड होती है वो इसके साथ रोटेटिंग डायरेक्शन में ऐसे घूमती रहती है चारों तरफ राउंड राउंड। ठीक है, और जो अपने साथ जो भी चीज़ें आती है ये हाई स्पीड पे जब यहाँ से चलती है तो जो भी चीज़ें आती है उनको अपने साथ में ले लेती है, और वहाँ पे जैसे ट्रीज है तो उनको अपरूटिंग हो जाती है, या बिल्डिंग्स वगैरह तो उनको डैमेज कर देती है। ठीक है, इस तरीके से ये राउंड राउंड घूमता हुआ किसी भी एक डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ता है ये साइक्लोन। ठीक है, इसमें बीच में लो प्रेशर होता है जहाँ पे उसको बोलते हैं इसके आई। ठीक है, और आई के जो डिस्टेंस होता है चारों तरफ जहाँ पे लो प्रेशर खत्म होकर हाई प्रेशर होना शुरू होता है उसको आई वॉल बोलते हैं। ठीक है, ये जो आई होती है उसमें कोई भी क्लाउड वगैरह नहीं होता, लेकिन जो साइड में जो आई वॉल जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे काफ़ी सारे क्लाउड होते हैं। वो जो आई वॉल होती है वो क्लाउड से ही बनी हुई होती है। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में और आगे देखते हैं कि इसके बारे में क्या डेफिनेशन वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो जो साइक्लोन होता है ये जो फिनोमिना ये लो प्रेशर इन द सेंटर एंड हाई प्रेशर आउटसाइड। ठीक है, इस तरीके की एक ये रीजन जो बनता है तैयार होता है, और ये कहाँ पर बनता है, जो ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स है, हॉट ओशन मतलब कहने मतलब जहाँ समुद्र का पानी जब गर्म होता है। ठीक है, तब ये जो नॉर्थ के अंदर 5 डिग्री टू 30 डिग्री और साउथ के अंदर भी 5 डिग्री टू 30 डिग्री का जो है एरिया उसके अंदर बनते हैं। ठीक है, अब ये जब बनते हैं तो ये क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं किसके ऊपर, जो कोस्टल एरिया होता है उसके ऊपर। ठीक है, और किस तरीके से करते हैं, वॉयलेंट विंड्स के थ्रू, हैवी रेनफॉल के थ्रू और स्टॉर्म सर्ज के थ्रू। ठीक है, अब वायलेंट जो विंड है वो कैसे, जो हवा चलती है वो काफ़ी तेज स्पीड के साथ चलती है तो वो क्या करती है, जो भी स्ट्रक्चर वगैरह होती है उन सबको तोड़ देती है, तो उसकी वजह से नुकसान होता है। हैवी रेनफॉल होता है तो उसकी वजह से फ्लड वगैरह हो सकता है, या फिर जो बिल्डिंग वगैरह वो सारी डैमेज हो जाती है, वो सारी जो चीज़ें होती है। ठीक है, या कोई पुरानी बिल्डिंग होती है तो वो गिर जाती है। स्टॉर्म सर्ज मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपका साइक्लोन जब लैंड के ऊपर एंटर करता है तो वहाँ पर जो सी वाटर होता है उसको अपने साथ लाता है, और जो टाइड जैसे ज्वार भाटे के अंदर जो सी लेवल बढ़ जाता है या आसपास के इलाके में पानी बढ़ जाता है, वैसे स्टॉर्म सर्ज जो होता है उसमें जो आपका सी वाटर जो होता है वो आसपास के लो लाइंग एरियाज के अंदर फिल हो जाता है, वहाँ फ्लैश फ्लड की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा था जो ट्रॉपिकल लेटीट्यूड है, ट्रॉपिकल लेटीट्यूड कौन सा वाला एरिया है जहाँ पर ये साइक्लोन जो है जनरेट हो रहे हैं, ये जो है ये आपको पूरे वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है। इसमें जो ये इक्वेटर है 0 डिग्री से लेके यहाँ तक 0 डिग्री तक ये इक्वेटर है। ठीक है, अब इसके बाद में जो रेड लाइन है ये दोनों तरफ ये 5 डिग्री आपका है जो नॉर्थ, और 5 डिग्री साउथ को शो कर रहा है। ऊपर वाला हेमिस्फेयर है वो आपका नॉर्थ है, और नीचे वाला जो हेमिस्फेयर है वो साउथ हेमिस्फेयर है। ठीक है, अब जो रेड लाइन जो है यहाँ से 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ, अब इससे हम आगे ब्लैक लाइन की तरफ बढ़ेंगे, इधर इस ब्लैक लाइन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये ब्लैक लाइन जो है 30 डिग्री नॉर्थ को शो कर रही है और 30 डिग्री साउथ को शो कर रही है। अब ये जो है 5 टू 30 डिग्री का जो है पोर्शन इसके बीच वाला यहाँ पर जो है साइक्लोन बनता है, और इधर जो है नॉर्थ में ये 5 डिग्री टू 30 डिग्री इसके बीच में साइक्लोन जो है वो जनरेट होते हैं। ठीक है, अब साइक्लोन जो है सी के बीच में ही जनरेट होते हैं, वो किस तरीके से जनरेट होते हैं उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे थी कि जो है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर होता है वहाँ पे जो आपके साइक्लोन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, जबकि जो साउथर्न हेमिस्फेयर होता है उसमें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, जैसे ये है ये साउथ वाला हेमिस्फेयर है तो क्लॉक आपकी इस डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है साइक्लोन वो किस डायरेक्शन में घूमेंगे, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से क्लॉक के डायरेक्शन में घूमेंगे। ठीक है, लेकिन जो साउथ नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, क्लॉक आपकी कैसे घूमेगी, इस तरीके से, जबकि इसमें साइक्लोन जो है वो इस तरीके से रोटेट करता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे साइक्लोन है उसकी जो स्पीड होती है, जो उसका टॉप जो है स्पिनिंग जहाँ पे, ठीक है, वो जिस तरीके से ये है इसका स्पिनिंग वाला ये टॉप है, ये 32 की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है उसकी स्पीड को ये शो कर रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 10 टू 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो है उसका टॉप मूव करता है, और उसके साथ ही जो है इसका डायमीटर है वो कितना है, जैसे ये है आपका साइक्लोन तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है वो कितना होता है 500 टू 1000 किलोमीटर, ये इसकी विड्थ होती है डायमीटर, और जबकि हाइट जो वर्टिकल है वो 13 टू 14 किलोमीटर ये होता है। ठीक है, 12 टू 14 किलोमीटर उसकी हाइट होती है। अब जो साइक्लोन है उसके बारे में और आगे क्या है कि साइक्लोन बनता कैसे है या होता क्या है। साइक्लोन में जो है समुद्र का जो पानी होता है सी वाटर वो क्या करता है जब गर्म होता है और उसकी जो लेटेंट हीट होती है वहाँ पे वो हीट इंजन की तरह इसमें काम करती है। किस तरीके से उसको देखते हैं, जैसे क्या होता है कि जो
सी वाटर होता है उसके अंदर टेम्परेचर जब 27 डिग्री से ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो ऊपर जाने के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है 27 डिग्री से ज़्यादा, तो उसमें जो वाटर होता है वो क्या करना होता है, इवोपरेट होना शुरू हो जाता है। वो इवोपरेट होता है जब गर्म हवा हमेशा ठंडी हवा से हल्की होती है और ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, तो जब जो आसपास की एयर है वो उस वाटर के साथ गर्म होती है, ठीक है, और वो जो है ऊपर की ओर उठती है, वो ऊपर की ओर उठती है तो वहाँ पे जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर जो आसपास की एयर है वो उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर कंटिन्यूसली जो है वाटर इवोपरेट होता जाता है और वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती जाती है, ठीक है, तो वो जो है एक तरह से हीट इंजन का काम करता है, ठीक है, तो जो वहाँ पे वार्म मॉइस्चर जो गर्म हवा होती है जिसके अंदर गर्म और नमी वाली हवा, वो क्या करती है कि एक इंजन की तरह काम करते हैं और वो उस ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनाने में आगे फॉरवर्ड मूव करती है, ठीक है। अब जैसे ही ये जो है वहाँ पे इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वार्म जो मॉइस्चर है उससे मिल रहा है, यानी मतलब जो समुद्र से जो गर्म वाटर इवोपरेट हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। अब जैसे ये जो साइक्लोन आपका लैंड के ऊपर एंटर करता है तो वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती और वहाँ पे आपका साइक्लोन जो है वो कमजोर होने लग जाता है, डायमिनिश होने की शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जो है जैसे ही वो जिस पॉइंट के ऊपर साइक्लोन जो है लैंड के ऊपर एंटर करता है उसको लैंडफॉल ऑफ दी साइक्लोन हम बोलते हैं, ठीक है। अब जो है साइक्लोन ये किस तरीके से मूव करता है, ये जो साइक्लोन का जो ऊपर का टॉप होता है वहाँ पे जो आई ऑफ द साइक्लोन, ये क्लाउडलेस पार्ट होता है, बिल्कुल शांत जोन होता है, काल मतलब बिल्कुल शांत, यहाँ पे बिल्कुल भी विंड नहीं चलती है, जीरो यहाँ पे प्रेशर जो होता है मिनिमम होता है, सबसे मिनिमम प्रेशर होता है और इसके अंदर कोई भी क्लाउड नहीं होते और इसको आई बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे इसकी आई वॉल शुरू होती है थोड़े डिस्टेंस पे, जो रेडियस 20 to 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो है रेडियस वाली जो आई वॉल होती है वहाँ पर जो है वो क्लाउड से बनी हुई होती है, ठीक है, और वहाँ पर जो आपकी विंड की स्पीड होती है वो काफ़ी तेज होती है और वो डिवेस्टिंग विंड होती है, कहने मतलब काफ़ी तोड़ फोड़ कर सकती है, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उससे साइक्लोन से आई से बाहर की तरफ बढ़ते हैं, इसका जो है विंड की स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। अब जो साइक्लोन है ये जो आई है यहाँ पर विंड की स्पीड बिल्कुल जीरो होती है, लेकिन अगर आप साइड में देखते हो यहाँ पे या फिर यहाँ पर, ठीक है, तो विंड की स्पीड काफ़ी हाई होती है। अब जो है सपोज करो ये जो है आपका साइक्लोन, इसका डायमीटर है 500 किलोमीटर, ठीक है, इसका मतलब रेडियस कितनी होगी 250 किलोमीटर। अब सपोज करो ये पॉइंट है यहाँ पर साइक्लोन पहुंचा है, ठीक है, तो साइक्लोन का जैसे यहाँ पे इसको हाई विंड का इस लोकेशन को हाई विंड जो है वो फेस करनी पड़ रही है, जैसे जैसे साइक्लोन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और जो आई है यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर जो है इस लोकेशन को विंड जो है जो स्पीड फेस हो रही है बिल्कुल जीरो हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक पर्सन रहता है या यहाँ पे जो है स्टक हो रखा है वो यही सोचेगा कि साइक्लोन जो है कम्प्लीटली पास हो चुका है, ठीक है, लेकिन जैसे ही साइक्लोन आगे बढ़ता है ये आई क्रॉस करती है इस लोकेशन को, यहाँ से क्या होगा वापस विंड की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, इस पर्टिकुलर लोकेशन को वापस से हाई स्पीड जो है विंड फील होने लगेगी, ठीक है। तो जो साइक्लोन होता है वो जब भी पास होता है तो पहले स्पीड जो है हवा की बढ़ती है, उसके बाद वापस स्पीड उसकी घटती है और फिर वापस बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से ना सोचे कि आपका जो है साइक्लोन वहां से पास हो गया तो उसकी स्पीड जो है बिल्कुल कम हो गई तो आपका साइक्लोन खत्म हो चुका है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। साइक्लोन एक बार पहले स्पीड बढ़ती है फिर घटती है फिर वापस बढ़ती है, ठीक है। तो इस केस में आपका इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि अगर आप कभी स्टक हो जाते तो इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। अब जो साइक्लोन है उसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे अटलांटिक है तो उसके अटलांटिक जो महासागर है उसके आसपास के जो एरियाज है वहाँ पे इसको हरिकेन बुलाते हैं, चाइना के अंदर इसको टाइफून बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको विली विली बोलते हैं और जो इंडियन ओशियन है उसके आसपास की कंट्री जो है इसको साइक्लोन बोलती है, ठीक है। अब जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे जैसे ये समुद्र से दूर जाता जाता है साइक्लोन, ये इसका फोर्स जो है जो इसको मिल रहा था वो कमजोर होता जाता है, ठीक है। तो जैसे इंडिया की बात करें अगर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है उससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा साइक्लोन का इसकी स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पर ये एंटर करता है उसकी स्पीड इसको जो विंड स्पीड जो है वहाँ के लोकल को फेस करनी पड़ती है वो 180 किलोमीटर पर आवर तक की हो सकती है, ठीक है। और जो ये है इतनी हाई वेलोसिटी होती है वो क्या करती है कि सी लेवल को बढ़ा देती है और वो सी लेवल क्या करता है स्टॉर्म सर्च करता है, कहने का मतलब आसपास के एरिया के इलाके में जो सी वाटर एंटर कर जाता है वहाँ पर फ्लड की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब जो एक साइक्लोन बनाता है ट्रॉपिकल जो स्टॉर्म बनता है उसको सपोर्ट करने वाली कंडीशन कौन कौन सी है, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, स्मॉल वेरिएशन ऑफ द वर्टिकल विंड स्पीड और लार्ज सी सरफेस विथ टेम्परेचर मोर देन 26 डिग्री, ठीक है। तो एक तो जो आपका अगर
जो समुद्र के अंदर टेम्परेचर 26-27 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, आपका वाटर इवोपरेट होना शुरू हो जाता है, और वो जब एयर वहाँ से ऊपर की तरफ उठती है, वार्म मॉइस्चर, तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, और वहाँ पे आसपास की एयर आके उसको फिल करती है, फिर वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। इस तरीके से वो प्रोसेस कंटिन्यू होती है, और वहाँ पे स्टॉर्म जो है आपका बन जाता है। ठीक है, उसके आगे देखें तो आपका जो अगर वर्टिकल विंड स्पीड जो है उसमें अगर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वेरिएशन अगर धीरे धीरे है, तो वो क्या करता है, उसको फेवर करता है साइक्लोन को बनने को। ठीक है, और जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या करता है कि साइक्लोन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो ये साइक्लोन की स्ट्रक्चर देखिए आपने, अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, या ये साइक्लोन किस तरीके से जनरेट होता है, तो जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी वही है इसका रीजन की 26 डिग्री से ज़्यादा जब होता है, तो वो क्या करता है, ओशियन जो है उसका जो वाटर है वो इवपोरेट होना शुरू हो जाता है, और वो इसको हीट करके ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे वे एयर की वैकेंसी हो जाती है, तो आसपास की जो एयर है वो उस एयर को फिल करने की या उस लोकेशन को फिल करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है, जब वो एयर वहाँ पे मूव करती है, तो जब ऊपर की तरफ उठती है, तो उसके अंदर काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर होती है। ठीक है, और वो मॉइस्चर ऊपर जाकर क्या करती है, कंडेंस होने की कोशिश करती है। ठीक है, अब वो जब कंडेंस होती है तो वहाँ पे क्लाउड बनते हैं। ठीक है, और वो क्लाउड क्या होता है, धीरे धीरे नीचे से जैसे जैसे एयर आती जाती है, वहाँ पे कंडेंस होती जाती है, वो धीरे धीरे काफ़ी हैवी बन जाते हैं। ठीक है, अब जो है ये कंडेंसेशन जब होता है, तो ये कंडेंसेशन था, इसका मतलब वाटर जो है पहले किस में था आपका, केवल मॉइस्चर जो एयर की फॉर्म में था। ठीक है, अब वो धीरे धीरे लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है, लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर से हीट रिलीज हो रही है, और वो जो हीट रिलीज होती है वो लेटेंट हीट होती है। ठीक है, वो उसको अगेन हीट करती है। इसका मतलब क्या है, जैसे नीचे जो आपका ओशियन है, ओशियन के ऊपर क्या कर रहा था कि यहाँ से जो सनलाइट है वो इसको हीट करके ऊपर की तरफ उठाती। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होती है, लेकिन ये लेटेंट हीट के थ्रू होती है। तो कहने मतलब ये सेल्फ फीडिंग मैकेनिज्म हो जाती है, खुद ही खुद को ये गर्म करता है। ठीक है, और उसके बाद में वहाँ पर जो कोरियोलिस फोर्स होता है या कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है, वो क्या करता है, साइक्लोन को डिफ्लेक्ट होने में हेल्प करता है। जब ये कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से साइक्लोन जो है डिफ्लेक्ट होता है, और फिर क्या करता है, ये लैंड जो एरिया होता है उसकी तरफ मूव करता है, और वहाँ पर आता है। ठीक है, और वहाँ पे जो है ये डैमेज करता है बिल्डिंग्स वगैरह को, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, अब जो साइक्लोन है उसके इफेक्ट क्या क्या है, फिजिकल डैमेज। फिजिकल डैमेज क्या है, हाई विंड फोर्स होता है, उसकी वजह से फ्लडिंग हो सकती है। ठीक है, और स्टॉर्म सर्ज की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, और जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो आपके वाटर सप्लाई वगैरह हैं वो मतलब कि कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, वायरल आउटब्रेक या डायरिया या मलेरिया, ये सारे इश्यूज वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे ग्राउंड वाटर और पाइप वाटर, वो अगर जो आप पे फ्लड आया है उस फ्लड के साथ मिक्स होकर कंटेमिनेट हो सकते हैं। क्रॉप एंड फूड सप्लाई, आपका जो है हाई विंड जो होती है, जो फसल जो खड़ी होती है, अगर फसल की जो रूट्स होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है बारिश का आने की वजह से या फ्लड की वजह से, किसी भी वजह, अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर जैसे जो क्रॉप होती है उसकी रूट अगर नमी में रहती है या गीली हो जाती है। ठीक है, अगर वहाँ की ज़मीन गीली हो जाती है, नम रहती है, तो वो जैसे ही हाई विंड आएगी तो आपकी क्रॉप जो है वो ग्राउंड पे मतलब कि गिर जाएगी और ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपकी क्रॉप बर्बाद हो जाती है, और जो फूड स्टॉक एक तैयार होता है वो भी मतलब डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्रॉप और फूड सप्लाई की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब जो समुद्र जो सी वाटर होता है वो जैसे ही एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर एंटर करता है, वो वहीं पे जो है अपना जो उसके अंदर सोल्ट होता है उसको वहीं छोड़ देता है, और उसकी वजह से वहाँ पे सेलिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, साइक्लोन जो है टेलीफोन पोल्स, टेलीफोन लाइन्स, एंटीना, सैटेलाइट डिस्क, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, इन सबको डिस्टर्ब करता है, तो उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लाइन वगैरह है उन सबको भी तोड़ देता है, जैसे कि जो हाई फ्लड वगैरह होता है या हेवी रेनफॉल होता है, तो उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब इसका मिटिगेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है, हैजार्ड मैपिंग के थ्रू कर सकते हैं। कहने वालों जहाँ जहाँ साइक्लोन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है उसकी हिस्ट्री को देखते हुए हम एक हैजार्ड मैप जो है तैयार कर सकते हैं, और वहाँ पे जो भी वल्नरेबल पीपल है उनको हम उससे बचा सकते हैं। ठीक है, अब जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर, जो साइक्लोन शेल्टर होते हैं वो हमें मल्टीपर्पज वाले बनाने चाहिए। जैसे जो पब्लिक बिल्डिंग होती है उनको इस तरीके से सेफ बनानी चाहिए कि इमरजेंसी के अंदर वो काम आ सके, जैसे स्कूल है या फिर कोई भी हॉस्पिटल वगैरह है या फिर कोई भी पब्लिक गैदरिंग वाली जगह है, उनको इस तरीके से इतना इंपॉर्टेंस फैक्टर उनका 1 से ज़्यादा रखना चाहिए, 1.5 जैसे अर्थक्वेक के केस में रखते हैं उस तरीके से, ताकि अगर इमरजेंसी के केस में वो यूज आ सके। ठीक है, इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर आप तैयार करते हो और साइक्लोन प्रोन वाले एरियाज के अंदर बना रहे हो, तो लार्ज ओवर हैंगिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब जैसे हम क्या करते हैं कि बिल्डिंग जब बनाते हैं तो
जो अगर पास में से रोड पास हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे जो बाहर आगे छज्जा लगता है उसको छज्जे को ओवरहैंग करके आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ताकि हमें क्या होता है कि ज़्यादा एरिया मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे साइक्लोन आता है या साइक्लोन वाले एरिया में अगर आप ऐसा लार्ज ओवरहैंग करते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ओवरहैंग जो है एयर जब उसके ऊपर इफेक्ट डालती है तो आपका जो है बिल्डिंग जल्दी डैमेज होती है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। या फिर अगर साइक्लोन आने वाला है तो जो हेवी ट्रीज है उनकी जो हेवी ब्रांचेज है उनको कट कर देना चाहिए ताकि कम से कम नुकसान हो, ठीक है। या फिर उन जो ब्रांचेस के टूटने की वजह से दूसरी चीज़ों को प्रॉब्लम ना हो या दूसरी चीज़ों में डैमेज ना हो, इस तरीके से हम जो है काफ़ी सारे उपाय जो है अपना सकते हैं और इस तरीके से ये जो है साइक्लोन को मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये कुछ टिप्स है जो सेफ्टी टिप्स साइक्लोन के टाइम हमें यूज रखने चाहिए या यूज में लेने चाहिए। ये जैसे रेडियो है तो आपको लोकल न्यूज़ जो है वो प्रॉपर सुननी चाहिए और मॉनिटर करनी चाहिए ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे इश्यू वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले और आप उसके अकॉर्डिंग साइक्लोन को मिटिगेट कर सको, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आपका जो है जब साइक्लोन आने वाला हो तो आप सारे विंडोज और डोर्स वगैरह कंप्लीटली लॉक कर दो और बंद कर दो ताकि जो एयर है अंदर एंटर नहीं कर सके। नहीं तो क्या होता है कि अगर सपोज करो ये फ्रंट डोर है और यहाँ से एयर एंटर करती है, ठीक है, और उस डायरेक्शन में एयर निकालने के लिए कुछ भी विंडो वगैरह या गेट कोई भी डोर वगैरह नहीं है तो आपका घर जो है ये क्या करेगी, फिर रूफ के ऊपर फोर्स लगाएगी और आपकी रूफ जो है अगर वीक हुई तो आपकी रूफ डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे विंडो डोर वगैरह वो क्लोज रहने चाहिए और सारे जो पूरी फैमिली है उसको एक ही जगह गैदर होना चाहिए और वहाँ से निकलने का जो इवैक्यूएशन प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। जो शेल्टर होम वगैरह है वहाँ पे आपको उनको यूज करना चाहिए, जो जैसे टॉर्च वगैरह, रेडियो है, आपके पास वाटर बॉटल होनी चाहिए और जो इमरजेंसी किट है वो सारी चीज जो इमरजेंसी की चीज़ें वो सारी अपने साथ रखनी चाहिए, ठीक है। गैस और इलेक्ट्रिसिटी के जो भी कनेक्शन है या अप्लायंस है उन सबको बंद कर दे, ठीक है, ताकि अगर शॉर्ट सर्किट ना हो और गैस एक्सप्लोजन वाले जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर ना हो, ठीक है। अगर कोई जैसे आपके पास बिल्डिंग है तो सारे जो कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, जैसे बिल्डिंग के अंदर कई सारे जो इनर वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है या साइक्लोन की वजह से सबसे कम इफेक्ट वही होगा, ठीक है। लेकिन अगर बाहर वाला कमरा है तो वो ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो पूरे जो जितने भी पीपल है सबको वो जो सेंटर वाला स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसके अंदर मूव करके वहाँ पे चला जाना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप घर छोड़ते हैं तो आपको जो है जिस तरीके से इमरजेंसी का जो शेल्टर है वो आपको फॉलो करना चाहिए या वहाँ पर इमरजेंसी सेंटर के अंदर जाकर आप रुक सकते हैं, ठीक है। अगर आप गाड़ी के अंदर है, ठीक है, तो आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए, वहीं गाड़ी को एक जगह रोक के और साइक्लोन के पास होने का वेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस ऐसे टाइम में जो है कोई भी ऑब्जेक्ट्स आपकी जो है वहाँ पे स्ट्रक कर सकते हैं या स्ट्राइक कर सकते हैं आप, ठीक है। वो जो पेट्स वगैरह है उनको आप खुला छोड़ दें, ठीक है, उनको बांध कर ना जाए क्योंकि अगर साइक्लोन आता है और वहाँ फ्लश फ्लड वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो पेट्स वगैरह है वो उसमें डूब के मर सकते हैं या फिर हैवी रेनफॉल की वजह से या फिर कोई भी चीज़ उनके ऊपर गिर सकती है, ठीक है। तो उनको जानवरों को खुला छोड़ दें और जस्ट वो मतलब कि वो खुद अपनी सेफ्टी कर रख सकते हैं, ठीक है। ओके।